गाली के बदले गोली, गब्बर इस बैक अंदाज में लखनऊ के गब्बर ने मामूली बात पर आग बबूला होकर निकाली राइफल और कर दिया बड़ा कांड। तारीख 2 फरवरी 2024, जगह यूपी की राजधानी लखनऊ का मलिहाबाद इलाका। यहाँ रहने वाले फरीद खान का घर अचानक से गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इस घर में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। यहाँ एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो भी महज जमीन के एक टुकड़े के लिए। हत्या करने वाला परिवार का ही एक रिश्तेदार और उसका बेटा है। हैरत की बात तो ये थी कि जिन 2 लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया उनमें से एक की उम्र 70 साल है। यही नहीं, वो एक पुराना हिस्ट्री सीटर भी रह चुका है। सफ़ेद दाढ़ी वाला एक हिस्ट्री सीटर बुजुर्ग, जिसे कल तक शायद लखनऊ की पुलिस और गिने चुने लोग जानते थे और आज पूरा इंडिया जान रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कौन है वो ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम देने वाला। लखनऊ में 70 साल के हत्यारोपी लल्लन खान उर्फ गब्बर खान का क्राइम की दुनिया में पुराना नाता है। लल्लन खान काकोरी इलाके का रहने वाला है। उस पर पहले से ही 24 से अधिक केस दर्ज हैं। 80 के दशक में लखनऊ से लल्लन खान का रुतबा था। वह घोड़े से चलता था और खुद को गब्बर खान कहता था। एक केस के सिलसिले में जब साल 1985 के आसपास लल्लन उर्फ गब्बर सिंह के घर पर दबिश की गई थी तो उसके घर से कई हथियार मिले थे, साथ ही कई अवैध असलहे भी प्राप्त हुए थे। कहा जाता है कि लल्लन शुरुआत से ही हथियारों का शौकीन रहा है। उस समय छापेमारी के दौरान लल्लन के घर से 30,000 माउजर बरामद हुई थी। ताज़ा मामला 2 फरवरी का है। लल्लन ने अपने बेटे के साथ अपने ही रिश्तेदारों की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर डाली, फिर मौके से फरार हो गए, लेकिन उनकी यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस हत्याकांड के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो कई सवाल उनके जहन में आए। दरअसल लल्लन ने हत्याकांड के समय जिस टेलीस्कोपिक राइफल का इस्तेमाल किया था उसके पास उसका लाइसेंस है। पुलिस इस वजह से हैरान है कि जब लल्लन के ऊपर इतने केस चल रहे हैं तो उसके पास पासपोर्ट कैसे आया, उसके पास लाइसेंसी राइफल कैसे है और उसके पास इसका रिन्यूअल भी होता रहा है। मलिहाबाद के मोहम्मद नगर गांव के रहने वाले फरीद खान और लल्लन खान का घर आसपास ही है। रिश्ते में दोनों चाचा भतीजा लगते हैं, लेकिन दोनों के बीच कई सालों से जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद चल रहा था। जमीन का यह विवाद पुलिस और कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। नतीजा ये हुआ कि दोनों परिवारों की दुश्मनी समय के साथ बढ़ती चली गई, क्योंकि जमीन के उस टुकड़े की कीमत 4 करोड़ रुपए के करीब है। फरीद का कहना है कि इस जमीन का ज्यादा हिस्सा उसका है, जबकि लल्लन का कहना था कि उसके हिस्से में ज्यादा जमीन है। दोनों परिवारों के बीच बस जमीन के जायदाद को लेकर इतना सब कुछ हो गया। रोजाना की तरह 2 फरवरी की सुबह एक बार फिर जमीन की नापजोख के लिए लेखपाल को बुलाया गया। नापजोख के समय फरीद खान, उसका बड़ा भाई मुनीर अहमद, दोनों का चाचा हिस्ट्री सीटर लल्लन खान और उसका बेटा मौजूद था। उस दौरान फिर से बहस हुई और फरीद और लल्लन आपस में झगड़ने लगे, लेकिन जैसे तैसे करके लेखपाल ने दोनों को शांत करवाया और कहा कि किसी और दिन जमीन की नापजोख की जाएगी। दोनों परिवार भी अपने अपने घर लौट गए, लेकिन लल्लन के सिर पर उस समय इस कदर गुस्सा सवार था। बेटे सिराज और कुछ अन्य साथियों के साथ फरीद के घर आ धमका। उस समय फरीद भी घर के अंदर मौजूद था, जबकि परिवार की महिलाएं घर के बाहर थी। लल्लन महिलाओं से भी बहस करने लगा। बहस के दौरान ही लल्लन ने राइफल से फरीद की पत्नी और फरहीन को गोली मार दी। एक गोली फरहीन के बेटे हालदा को जा पड़ी। सब लोग वहाँ पर दौड़ के बाहर आए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, सामने खड़े लल्लन ने मुनीर पर ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फिर दोनों बाप बेटे मौके से फरार हो गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं आसपास के लोग गोलियों की आवाज सुनकर वहां ना आ जाएं। तभी आनन फानन में फरीद बाहर आया। अगर फरीद उस समय बाहर आ जाता तो शायद लल्लन उसे गोली मार देता। घर से गोलियों की आवाज़ सुन आसपास के लोग भी फरीद के घर आ पहुंचे। खून से लथपथ 3 लोगों को अस्पताल ले जाया गया। मलिहाबाद CHC में डॉक्टरों ने हालदा को तो मृत घोषित कर दिया, लेकिन फरहीन और मुनीर की सांसें अभी भी चल रही थी। डॉक्टरों ने दोनों को तुरंत लखनऊ ट्रॉमा सेंटर को रिफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। इस तरह एक ही परिवार के 3 लोगों की जिंदगी पल भर में खत्म हो गई और 70 साल के गब्बर ने फिर अपना खौफ पैदा कर दिया।